नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने ली जिले की समस्त नगर पालिकाओं के सीएमओ की बैठक, योजनाओं व निर्माण कार्यों की समीक्षा। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को नमन करते हुए हम फाउंडेशन ने 240 बच्चों को बांटे गर्म कपड़े और शिक्षण सामग्री, दिलाई स्वच्छता शपथ। मैहर से प्रारंभ स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा पहुंची छिंदवाड़ा, कलेक्ट्रेट में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रखी मांगे। और महाविद्यालयों में प्रारंभ हुई युवा उत्सव की गतिविधियां, गर्ल्स कॉलेज में हुआ वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम सभाकक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह ने जिले के समस्त नगर पालिकाओं के सीएमओ की बैठक ली और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। 400 से गुणा करो, 400 ग्राम करो, नए सब पढ़ के आए हो पीएस आएगा कि नहीं आएगा? 40 या 70 30 ऐसे ही होगा। तो अब 40% तो इतना, हालांकि इतना जितना कागज पे लिखा है इतना आता नहीं है। उसके हिसाब से अभी जो कलेक्ट हो रहा है उसमें भी 30% हो रहा है, 30 से 40 कहीं 50% जो स्टैंडर्ड लेते हैं। तो आप 250 ग्राम नहीं भी मानोगे, अगर 200 ग्राम भी मानोगे, जितना कलेक्ट करते हैं वो भी एक्चुअल अगर मान लोगे, उसका भी सेग्रीगेट करा लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है 200 250 300 खाली पॉपुलेशन के हिसाब से मानना है कि मानक हमारा इतने टन हम कचरा कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली को तो कच्चे में भी जा सकता है, क्या दिक्कत है? ट्रैक्टर टैंकर तो उसको ले जाकर वहाँ शुरू कर दो, ऑपरेशन कर दो इसको। चालू हो गया ये दमवा में निर्माणाधीन है, बन जाएगा। 31 का ऑपरेशन भी ऑपरेशन है, उसको तुरंत शुरू कराइए, कराओ सौसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको चालू कराओ, नहीं तो ये तो अभी हो जाएगा। और ये जुनार देव हाँ, लेकिन उसके लिए बाकायदे अपने परिषद से या प्रशासक से एक अनुमोदन लेना पड़ेगा। क्या आता है आवश्यक चीज। पिपला की क्या स्थिति है? सर इसमें क्या हुआ है कि 2012 में जमीन मिली थी, कल मैंने टीम लेके चला गया था, 3-4 बार उसका सीमांकन वगैरह हुआ, कल फाइनल करके देखा तो वहाँ हमारे ऑलरेडी वन विभाग ठीक है, लेकिन 2012 से काम नहीं हो रहा तो ये तो अभी तो तुम्हारी जमीन में ही नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं हो जाएगा सर। आज अभी बाकी जो ये निर्माणाधीन है इनकी क्या स्थिति है? दमुआ की ये बिछुआ बताए कार्यक्रम पर संचालित नहीं। सभी लोग टेंडर कर ले, जमीन आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है? अच्छा, पहले कहाँ पे आप लोगों को ट्रेंचिंग कहाँ था? ट्रेंचिंग ग्राउंड कहाँ पे था? हाँ, पिपला में तो जगह ही नहीं, प्राइवेट जगह। कचरा कहाँ फेंकते थे पहले? प्राइवेट जगह। उसको इतराज नहीं था। एक साल तो खाली 4 जगह दिक्कत है और चारों जगह पे उम्मीद है कि जमीन मिलने से पहले आप लोग टेंडर कर लो। सब लोग टेंडर कर लो, बल्कि शॉर्ट टेंडर कर लो, ज्यादा बेहतर है। हम फाउंडेशन भारत द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों और दादी माता गुजर कौर की शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए आज आओ स्कूल चले खुशियां बांटे अभियान के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला सुकलूढाना में 240 जरूरतमंद बच्चों को ठंड से बचाने हेतु गर्म कपड़ों व शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर हम फाउंडेशन भारत के प्रांत सेवा प्रमुख सत्येन ठाकुर, जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी, महिला सहभागिता प्रमुख श्रीमती अंजना त्रिपाठी, संस्कृति शाखा संयोजक श्रीमती पारुल पांडे, विवेकानंद शाखा संयोजक संजय चौकसे, सचिव अमन जैन, श्रीमती किरण सोनी, सुश्री आराधना शुक्ला, प्राचार्य BR पवार, शिक्षक मुकेश अवस्थी, शांताराम कराडे उपस्थित थे। इस दौरान छात्र छात्राओं को अपने घर, आस पड़ोस शहर को स्वच्छ रखने हेतु स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई। यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ उपहार स्वरूप लेकर आए हैं और बच्चों की खुशियाँ बांटने आए हैं। उनकी एक चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए हम फाउंडेशन बहुत उत्साहित रहता है हमेशा। बच्चे लोग सभी बहुत खुशी खुशी दौड़ दौड़ के सब लाइन बनाकर सुबह जल्दी आकर स्कूल अपने लिए यहाँ पर जो उपहार मिल रहे हैं।
हम फाउंडेशन की तरफ से हमारे जो भी सहयोगी रहते हैं, साथी रहते हैं, उनकी जन्मदिन पर या वैवाहिक वर्षगांठ या सभी महापुरुषों की जन्म जयंती, पुण्यतिथि या शहीदी दिवस पर हम कुछ ना कुछ ऐसा आयोजन करते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी के सभी 4 बच्चों की शहादत के अवसर पर हम यहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री, ठंड से बचाव के लिए स्वेटर वगैरह यहाँ लेकर आए हैं। सत्येंद्र भैया ने हमको अपने हम फाउंडेशन में जोड़कर दिया है, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि सत्येंद्र भैया आपने इतना अच्छा मौका हमें दिया, हमें साथ लेकर चल रहे हैं और इस कार्य में निरंतर हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। हम लोगों के साथ यानी जो पहले 2 हाथ थे, अब हम कह रहे हैं कि 100 और अब कहेंगे 1000 हाथ भी हो सकते हैं। इतना साथ मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम फाउंडेशन भारत बहुत अच्छा काम आगे भी निरंतर करता रहेगा। कि एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे का साथ लो, किसी को अलग मत समझो, किसी से अलग मत व्यवहार करो, सब एक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं है। सहचार की भावना होना चाहिए आपके मन में, सामंजस्य की भावना होना चाहिए और दयालुता होना चाहिए। HORS, horse, ICECRM, I for ice cream, JEP, GKANGAROO, K for kangaroo, LION। सम्माननीय पालकगण एवं प्यारे बच्चों, हम फाउंडेशन भारत 2 साल पहले इसका गठन हुआ। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निशिकांत चौधरी जी द्वारा इस संगठन को बनाया गया और आज ये संगठन भारत के 22 राज्यों में कार्यरत है। हमारे मध्य प्रदेश में इसकी 160 शाखाएं काम कर रही हैं। पिछले जनवरी 2021 में हमें इसकी बागडोर छिंदवाड़ा जिले की मिली। जब हमारे हाथों में हम फाउंडेशन भारत की कमान आई, तब सिर्फ हम फाउंडेशन भारत में मैं और मुकुल भैया थे। तो हमने जो सफर सेवा का, सहचार का, पीड़ितों की सेवा का किया, तो हम दोनों ने ही सर्वप्रथम सबसे पहले इसकी शुरुआत बच्चे शांति बनाए रखें, बोलिए भारत माता की वंदे। अपने हाथ में क्लैपिंग करते जाओ भाई, हाथ वाली क्लैपिंग, हाथ वाली। आज हमको फाउंडेशन तरफ से स्वेटर मिली है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फाउंडेशन भारत द्वारा एक बच्चों के लिए एक अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम था आओ स्कूल चलें खुशियां बांटें। इस कड़ी में हम फाउंडेशन भारत 18 शासकीय प्राथमिक शालाओं में 1176 बच्चों को शिक्षण सामग्री, ठंड से बचने जैकेट, स्वेटर आदि का वितरण कर चुका है। और आज हम शासकीय माध्यमिक शाला सुकुड़ाना पहुंचे हैं, जहां हम 200 बच्चों को ठंड से बचने स्वेटर, जैकेट और पानी की बोतल, लंच बॉक्स आदि का वितरण करने जा रहे हैं। हम फाउंडेशन भारत निरंतर विद्यार्थियों की, बच्चों की ऐसी सहायता करता रहेगा। और आज की ये जो हमारी सहायता है, इसको हमने गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का शहादत दिवस चल रहा है, उनकी सेवा में श्रद्धांजलि देते हुए, जिनका जीवन धर्म और मानवता के लिए समर्पित रहा, आज हम फाउंडेशन भारत उनको श्रद्धांजलि के रूप में असहाय बच्चों और जरूरतमंद बच्चों की ये सहायता करने जा रहा है। इसमें हमारे सदस्य आदरणीय प्रदीप माथुर जी और श्रीमती निशा राजकिशोर तिवारी जी का विशेष योगदान रहा। इसके लिए हम फाउंडेशन भारत उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। आगे भी हम फाउंडेशन भारत असहाय, पीड़ित एवं जरूरतमंद बच्चों की सहायता करता रहेगा। स्वर्णकार समाज द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मैहर से 5 दिसंबर से स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा प्रारंभ की गई है, जो 20 जिलों की यात्रा करते हुए आज छिंदवाड़ा पहुंची, जहां रथ यात्रा का स्थानीय सामाजिक सदस्यों ने स्वागत किया एवं कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। रथ यात्रा में शामिल पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा का समापन 16 जनवरी को भोपाल में होगा, जिसमें स्वर्णकार समाज द्वारा अपनी मांगे सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। हमारी मांगे मदहोश प्रशासन, मदहोश प्रशासन, स्वर्णकार एकता, स्वर्णकार एकता। कुछ मांगे हैं वो वहाँ तक पहुँचाने की
हमारा स्वर्णकार समाज का जन जागृति कल्याण रथ यात्रा 5 दिसंबर को मैहर से निकली है, जो कई जिलों में होते हुए आज छिंदवाड़ा पहुंची है। 16 जनवरी को विशाल प्रदर्शन भोपाल में रखा गया है। हमारी प्रमुख मांग है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से माटी कला बोर्ड और अन्य कला बोर्ड बना है, उसी तर्ज पर स्वर्णकार समाज के लिए स्वर्ण कला बोर्ड का गठन होना चाहिए। धारा 411 एवं 12 का जो प्रदेश में दुरुपयोग होता है, उसके लिए एक छानबीन समिति बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग एवं वित्त विकास निगम बना है, उसमें हमारे सोनी समाज के लोगों को स्थान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सोने चांदी के कारोबार के लिए कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती, वो मिलना चाहिए। हमारे जो सोने चांदी के कारीगर है, उनके मरणोपरांत 4 लाख रुपए जिस तरह मिट्टी का काम करने वाले कारीगरों को लेबर को मिलता है, उसी तरह सोना चांदी के कारीगरों को मिलना चाहिए। हाल मार्क का वर्तमान में हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन के आ गई है, इसलिए हाल मार्क को पूर्णतः उसको समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा वर्तमान में मुद्दा है, हम लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं और वर्तमान में पंचायती चुनाव में जो ओबीसी के आरक्षण के ऊपर जो घात किया गया है, इसका भी हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को बराबर की भागीदारी मिले, उनके साथ अन्याय न हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के रथ यात्रा निकली है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के विश्व दर्शन भवन में आज राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में किसान सम्मान समारोह एवं व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराडकर, ब्रह्म कुमारी की प्रमुख बीके गणेशी बहन डॉक्टर गौरव महाजन, पौधा रोग विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर शिखा शर्मा, जैविक कृषक सुंदरलाल नागवंशी, प्रकाश सनोदिया, प्राचार्य सह जैविक खेती विशेषज्ञ ने चौरी, अमरवाड़ा, सौंसर, परासिया, छिंदवाड़ा के उन्नत किसानों को जैविक खेती एवं शाश्वत यौगिक खेती किस प्रकार की जावे एवं इनसे क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही किसानों का सम्मान किया गया। चमत्कार करना चाहते, उस आपाधापी में कहीं ना कहीं किसान अपना धरातल छोड़ देता है। यहाँ एक संदेश दी जा रही है आप लोगों को भी, अनाज का उत्पादन आप कम करें, बदले में आप दलहन और तिलहन का उत्पादन करें। उसका मुख्य कारण आपको बताना चाहता हूँ, 20 रुपए किलो अनाज। आदरणीय पराडकर जी और उनकी टीम के मार्गदर्शन में हमने छिंदवाड़ा जिले में एक अभियान शुरू किया है। हम गांव-गांव जाके किसानों को जैविक खेती के लिए अग्रसर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अभी भी उनके दिमाग में किसान को बोलते हैं कि बगैर रासायनिक खाद के तो होगा ही नहीं, पर वो जो पहले के दशक की जो सर ने बात किया वो हम याद दिलाते हैं। और वास्तव में हमारा जो भारत था वो गरीब देश की श्रेणी में आता था। हमारे वैज्ञानिकों ने और किसानों ने जो मेहनत किया, उसका फलस्वरूप है कि आज इतनी पैदावार हो गई है। हमारा परिवार समाज में भी निरोगी काया रही थी, पर इसके साथ साथ आध्यात्मिकता को जोड़कर जैविक के साथ साथ यौगिक खेती भी करें। तो यौगिक खेती अर्थात जब भी हम खेती बाड़ी में, जब भी हम धन धान्य अर्थात जो भी हम अनाज उगाने के लिए जाते हैं, तो हमारे ग्राम प्रभाग के तरफ से ये विशेष प्रेरणाएं हैं कि जब भी आप खेती में जाते हैं तो बोहनी करने के पहले अनाज को विशेष जांच करें, विशेष रूप में उसके ऊपर एक सकारात्मक ऊर्जा भरें कि हे अन्नदाता, आपने ही हमको जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए आपने न जाने कितने प्रकार से हमको अनाज की प्राप्तियां हुई, क्योंकि उस पृथ्वी माता, धरती माता और पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हम सभी इंसान हैं। तो उस धरती माता का आह्वान करते हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए, उस जो भी अनाज आदि उगाने जा रहे हैं उसको पहले सकारात्मक ऊर्जा दें।
राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आज युवा उत्सव के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण हेतु कन्या विवाह की आयु 21 वर्ष करना उचित है विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके पक्ष और विपक्ष में प्रतिभागी छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। 18 वर्ष हुई कि उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लग जाते, ये जरूरी नहीं है। आज संविधान में जरूरी नहीं है, अगर लड़की कॉलेज करी रहेगी तो आगे अपना जरूरी 21 वर्ष में पढ़ाई जरूरी, आगे भी कुछ विषय है जैसे खेलकूद, विज्ञान, इनके विषय में महिलाओं का स्तर काफी अच्छा है। अभी अपने ही कॉलेज से इसमें महिलाएं आगे बढ़ी है। 21 वर्ष रहेगा तो सभी को सभी चीज में आगे बढ़ने की अनुमति रहेगी। अगर माँ बाप पहुँचा रहे हैं कॉलेज तो पढ़ाई के लिए ही पहुँचा रहे हैं। किसी के माँ बाप खेलकूद के विषय में आगे पहुँचाते हैं, किसी के माँ बाप पढ़ाई के विषय में आगे पहुँचाते हैं, तो लड़कियों को भी उसी चीज के साथ कॉलेज आना चाहिए। अगर 21 वर्ष रहेगी तो महिलाएं काफी स्तर पर आगे बढ़ चुकी रहेगी। आज देखो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ही आगे बढ़ी हुई है। पुरुष कम उसमें भी ठीक है, उनका रुतबा रहता है, लेकिन जो महिलाओं को रुतबा होना चाहिए वो पढ़े लिखे के हिसाब से माना जाता है कि लड़कियां कितनी पढ़ी हुई। जुन्नारदेव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के बड़े व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जुन्नारदेव में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने हेतु चौक चौराहों पर कैमरे लगाए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में उप निरीक्षक PS राठी, ASI पुरुषोत्तम ठाकुर, आरक्षक नितेश रघुवंशी सहित शहर के बड़े व्यापारी उपस्थित थे। बिल्कुल यही है कि अपन कंप्यूटर क्या है तथा शासकीय तथा गैर शासकीय कार्यों में इसका क्या उपयोग है, इस बात की जानकारी देने हेतु आज उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं की एक इंडस्ट्रियल विजिट ई-दक्ष केंद्र में कराई गई, जहां केंद्र प्रभारी द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न जानकारियां देते हुए उनके प्रश्नों का समाधान किया गया। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जब आप कंप्यूटर खरीदा होगा तो उसमें कुछ रहता है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं। इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल होगा, उसको इंस्ट्रक्शन कैसे मिलेंगे? तो कौन देता है? रोम। रीड ओनली मेमोरी रोम होती है। कहां से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कंप्यूटर को चालू करने के लिए, वो सारी कोडिंग आपकी रोम में होती है, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आपको जैसे रैम हो गया, रोम। अब रैम और रोम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होती है? तो रोम का क्या यूज है? मैंने अगर MS वर्ड ओपन किया, MS वर्ड ओपन करने के लिए जो भी मेरे पास प्रोग्राम उसका एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ पे जाएगा? रैम में जाएगा। रैम में जाके एग्जीक्यूट होगा, ना कि हार्ड डिस्क में। रैम क्या होती है? हाईली स्पीड होती है, बहुत फास्ट काम करती है। तो आपका प्रोग्राम, आपके सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो किस में होते हैं एग्जीक्यूट? रैम में होते हैं। उनके विद्यार्थियों का ई-दक्ष में एक इंडस्ट्रियल विजिट बनाई गई है, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का शासकीय उपयोग क्या है और जो सरकारी परियोजनाएं हैं उसमें कंप्यूटर का क्या उपयोग है, इन सभी चीज़ों के संबंध में एक वृहद जानकारी दी जा रही है। साथ साथ उनकी जो क्वेरी होती हैं कि एक शासकीय कार्यालय में कंप्यूटर में कौन कौन सी सुविधाएं एक आम नागरिक को प्रदान की जाती हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तो पहले क्या होता था और वर्तमान में मशीन की उपयोगिता से काम कितना आसान हो गया है, इस संबंध में सभी प्रकार की जानकारियां बच्चों को दी जा रही हैं, जिससे कि वो तकनीकी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें और उसका साथ साथ ज्ञान के साथ उसका आम लोगों में प्रचार प्रसार भी कर सकें। कौन सी क्लास के बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं? लगभग 25 बच्चों का प्रशिक्षण हो रहा है। ये सभी बच्चे उत्कृष्ट विद्यालय के हैं एवं 10वीं क्लास के। निस्वार्थ मानव सेवा भावना के उद्देश्य से आज बढ़ती ठंड को देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू के नेतृत्व में गरीब जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम राष्ट्रीय हिंदू सेना जिंदाबाद।
राष्ट्रीय हिंदू सेना मैदान में। जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़ती ठंड को देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन द्वारा आज जरूरतमंदों को, असहाय लोगों को, बेरोजगारों को व फुटपाथ में, मंदिरों में, चौराहे में जाके आज राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निःशुल्क कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय हिंदू सेना के सभी अधिकारी, कार्यकर्तागण उपस्थित थे। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निस्वार्थ भावना से मानव सेवा की जाती है, वह हमेशा करते रहेंगे। संगठन द्वारा राष्ट्रीय हिंदू सेना हमेशा बढ़ती ठंड में हमेशा कंबल बांटे जाते हैं। पिछले साल भी बांटे गया था, हर साल बांटते जाते हैं। जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू सेना जिलाध्यक्ष यमन साहू। जय श्री राम। आज शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा एनएसएस के लगभग 350 नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे की अध्यक्षता एवं संरक्षण में राधाकृष्णन सभागार पर एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नव प्रवेश के छात्र छात्राओं को एनएसएस के द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियां, कैंप, शिविर, परेड, उद्देश्य एवं एनएसएस के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं तथा नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को एनएसएस के बैच एवं डायरी देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना में 2 वर्ष में 240 घंटे सेवा कार्य पूर्ण करने वाले स्वयं सेवकों को बी प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। कि आज एनएसएस में जुड़कर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप मुझे मैं किस्मत वाला हूँ, क्योंकि आजकल कोई किसी की नहीं सुनता ना। अगर अपना दोस्त है भाई 2 मिनट सुन तो मेरी बात सुन ले, काम की बात है क्या? नहीं तो ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए बहुत गौरवशाली बात है कि औरों से हटकर अंदाज है आपका, इसलिए तो हर किसी की जुबान पर नाम है आपका। मेरा नाम नहीं है, मेरा एनएसएस का नाम है। जो भी हूँ एनएसएस की वजह से हूँ। आज लोग मुझे एनएसएस मीडिया प्रभारी नाम से जानते हैं, शिवसिंह दैनिक नाम से जानते हैं। मैं नहीं मानता, अगर मैं एनएसएस में नहीं होता तो लोग शायद मुझे इस नाम से नहीं जानते। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में जारी डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप में आज 2 मुकाबले संपन्न हुए। पहला मैच प्री मित्र क्लब छिंदवाड़ा व स्पीड क्रिकेट जोन छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें स्पीड क्रिकेट जोन छिंदवाड़ा ने 2 विकेट से जीत हासिल की। वहीं दूसरा मैच MR11 छिंदवाड़ा व CIMS छिंदवाड़ा के बीच संपन्न हुआ, जिसमें CIMS छिंदवाड़ा ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। आप देख रहे हैं सिम्स मेडिकल कॉलेज बनाम MR11 के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें MR11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 117 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते 5 रन बनाकर 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज नंदकिशोर शानदार क्षेत्ररक्षण जमाया हुआ। यहाँ पर एक विकेट कीपर स्लिप हाइटमैन दो रन आए और एक सफलता भी हासिल की गेंदबाज दीपक कोहले ने। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी क्रम में शहर में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता जागरूकता का संदेश देती सुंदर वॉल पेंटिंग की जा रही है। कलेक्ट्रेट परिसर की दीवारों पर भी सुंदर पेंटिंग की गई है, जो पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता को लेकर जागरूकता संदेश प्रसारित कर रही है।
ग्राम मालनवाड़ा में 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत पुराण एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। स्थल पर मथुरा वृंदावन से पधारी किशोरी राधिका जी कथा प्रवचन कर रही हैं, जिसका बड़ी संख्या में ग्रामवासी पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। बोलिए जमुना मैया की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। प्रिय सुधा को परम दुलारो, प्रिय सुधा को परम दुलारो, गोपिन के प्राण को प्यारो, गोपिन के प्राण को प्यारो, बाबा की अखियन ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने ली जिले की समस्त नगर पालिकाओं के सीएमओ की बैठक, योजनाओं व निर्माण कार्यों की समीक्षा। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को नमन करते हुए हम फाउंडेशन ने 240 बच्चों को बांटे गर्म कपड़े और शिक्षण सामग्री, दिलाई स्वच्छता शपथ। मैहर से प्रारंभ स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा पहुंची छिंदवाड़ा, कलेक्ट्रेट में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रखी मांगे। और महाविद्यालयों में प्रारंभ हुई युवा उत्सव की गतिविधियां, गर्ल्स कॉलेज में हुआ वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।